विमल कौशिक के साथ भी मतदाता खड़े हैं। विमल, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी हमारे साथ बागपत से विमल है। विमल, स्थानीय मुद्दे हावी या राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर हावी हैं? बागपत में क्या नजर आता है? और वो भी जब आरएलडी के गढ़ में दो बार जयंत पिछड़े, उसके बाद क्या बीजेपी में उनका जाना, बीजेपी के साथ मिलना फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी को? जी बिल्कुल, देखिए मतदाता हमारे साथ हम इन्हीं से जानते हैं कि आपने वोट डाल दिया। हाँ जी। क्या मुद्दे जहन में हैं? आरएलडी का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन जयंत चौधरी खुद भी इस इलाके से हार गए थे चुनाव इस बार, लेकिन गठबंधन की राजनीति हो रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। तो चेहरा आपको क्या लगता है कि मोदी का चेहरा और अखिलेश और राहुल का चेहरा हावी है या स्थानीय मुद्दे हैं आप लोगों? नहीं, मोदी का चेहरा हावी है जी। मोदी ने जो जंगल की ट्वेलों के बिल माफ कर दिए जी, और किसानों के 2-2 हजार रुपए खाते में आ रहे हैं, और गरीब जनता के लिए जो चावल और गेहूं मिल रहा है जी। पर किसानों की तो नाराजगी थी, किसान तो दिल्ली में बैठे इतने दिन, तो अब वो नाराजगी दूर हो गई। वो तो जब हम उसमें जो है क्या बीजेपी में शामिल हो गए एनडीए में, तो उससे नाराजगी खत्म होगी, और 20 रुपए उन्होंने गन्ने पे बढ़ा दिया, और आगे जो है 400 से ऊपर पहुंचा देंगे गन्ने का भाव। मतलब वही जो कहा जाता है इस इलाके के बारे में, चौधरी साहब की विरासत है, तो वही है। वो हाँ जी, जाएंगे वही विरासत बिल्कुल कायम रहेगी, और हम जयंत के साथ साथ हैं, जहाँ भी वे जाएंगे उसके साथ रहेंगे जी। जहाँ जयंत है वहाँ हम, जहाँ जयंत है वहाँ हम। तो स्थानीय मुद्दे नहीं है, कुछ किसानों के अपने मुद्दे इतने हैं, खत्म ही होगी ना। अब तो जब बहुत सारी चीजें, एमएसपी मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो जब हम गठबंधन में बीजेपी के साथ में आ गए, तो अब तो हमारे जहाँ जयंत है वहाँ हम है, और हमारे जो जमीनी जो मुद्दे थे वो तो अब सब सरकार में मिलजुल की तो बात होगी ना भाई। जब हम सामने बैठेंगे सरकार में होंगे तो जब भी तो कुछ काम कर पाएंगे ना, कुछ जो अपने मुद्दों को उठा पाएंगे संसद में। विपक्ष में होंगे, विपक्ष में तो कोई बात नहीं बनती किसी। आरएलडी जब तक मतलब अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ थी या अखिलेश यादव के साथ थे, तब तक आपको क्या थी? तब आप यही बात दूसरी तरफ कर रहे थे? नहीं करते थे, तो भाई इस बात को करने के लिए जब हम ऐसा करते थे, तो जब सामने विपक्ष था, विपक्ष में जब कोई सुन नहीं रहा था, तो इसलिए चौधरी साहब का इनका आपस में समझौता हुआ किसी न किसी बात के लिए, जो इतने बड़े मुद्दे पे ये पहुंचा है। अच्छा, युवाओं के लिए खासकर सवाल उठते रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी काफी ज्यादा है, तो आपको लगता नहीं ये मुद्दा कुछ है अभी धरातल पर कहीं ना कहीं चौक पहुंचाएगा? बेरोजगारी की समस्या तो अभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम निकलती है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो लगता है ये मुद्दा है। आपने वोट दिया है कि हाँ जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया? एक तो जी भर्ती निकला है, सरकारी नौकरी में कई जॉब लगे, और कुछ बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो गए। बेरोजगारी कम होगी जी। आप क्या कहेंगे? मैं तो जी शुरू से राष्ट्रीय लोक दल का हूँ। अच्छा, और शुरू से रहता आया हूँ, आप भी हूँ। भले वो कहीं भी रहे हो? नहीं, कहीं भी क्यों नहीं रहे। क्या नाम है, जब सुनो मैं जयंत चौधरी यहाँ से हार गए थे 2014 और 2019 में, सुनो मतलब आरएलडी हारी, यहाँ से बीजेपी जीती। तब भी मैं भाजपा में था, तो तब भी क्या नाम है खैनी, जब मैंने देखा तो राजकुमार सांगवान जी हमारे साथ में, जैसे मैं उनके गैल घूमू था, तो क्या नाम है कहते कोई गिला में सकवा नहीं, और हम तो क्या नाम खैनी तुम्हारे साथ है। और क्या पता कि हम तो पहले से आपके आरएलडी के साथ खड़े। आप किसान भी हैं, तो किसानों की जो नाराजगी कही जा रही थी कि मोदी सरकार से नाराजगी मैंने कम सुने, किसानों की नाराजगी जो कही जा रही थी मोदी सरकार से, किसान नाराज हैं, तो आपको लगता है आपने वोट किया है? किस मुद्दे पे वोट किया है? किसानों की नाराजगी है? हाँ, किसानों की नहीं है नाराजगी, अब है नाराजगी किसानों की? हाँ, नाराजगी है सर। एक बार बताओ जी भाई, जब गन्ने पे 20 रुपए बढ़ा दिए सरकार ने, और जब सामने जब सरकार में होंगे जब तो कुछ समाधान होगा ना हमारा। अब हमारे पास एक दो हम अपने जो दूसरे विपक्ष में रह के क्या मुद्दे उठा सकते हैं? यानी सरकार के साथ रहेंगे तो सरकार बात सुनेगी, विपक्ष की बात में क्या सुनेगी? बताओ आप क्या करवा लोगे? आप बताओ। अब मान लिया, और एक योगी शासन और चौधरी साहब की जो इनकी जो आपस में जो बैठक हुई है, उसमें बहुत सी बातों पे इनके डिसीजन हुआ है, उसके बारे में जब आगे तक की बात होगी, जब भी तो कुछ न कुछ हम लोगों के लिए होगा। जो 70 साल में ये साफ समझ आता है विमल कि जयंत चौधरी इतने चुप खासकर बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा उठ रहा है। ये बागपत में आप जाटों की अगर बात सुनेंगे तो ये साफ तौर पर समझ आ जाता है कि जयंत चौधरी आखिर क्यों, जब महागठबंधन से अलग हुए तो इतने चुप क्यों चल रहे थे? एक बात, अपने लोगों को समझाने में वो कामयाब रहे। दूसरी बात ये हो गई कि हमारा झंडा उठाने वाला कोई है, ये जाटों में बात जो है वो घर कर चुकी है, और यही कारण है कि जयंत जहां जाते हैं वहां
फायदा होता है और बीजेपी ने इसलिए आखिर तक उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, जिसमें सफल हुई। अलीगढ़ में प्रशांत, क्या समझ पाए हैं आप? अलीगढ़ में स्थानीय मुद्दे हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे भी यहां पर जोर मार रहे हैं? देखिए आशा, दोनों ही मुद्दे जो हैं यहाँ पे अपनी अपने तरीके से लोग बात कर रहे हैं। हाँ, ये है कि राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो बढ़ चढ़ के बोल रहा है, तो लेकिन स्थानीय मुद्दे भी साथ साथ चल रहे हैं। देखिए अलीगढ़ में मैं सुबह से घूम रहा हूँ, शहर में भी, गांव में भी। अभी मैं खैर विधानसभा के एक गांव में हूँ और यहाँ पे देखिए पूरा दो बात समझ में आती है कि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी जीती, 2019 में जिस तरीके से बीजेपी जीती, जबकि यहाँ पे जाति समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर है। बावजूद उसके कि अब सवाल ये है यहाँ पे समझने वाला कि जब क्या कोई ऐसी हवा या ऐसी लहर है जो जाति समीकरण को उड़ा के ले जाएगी? अगर नहीं है तो फिर जाति समीकरण, जाति फैक्टर काम करेगा। तो अपने अपने मुद्दों के साथ पब्लिक यहाँ वोट कर रही है, आगे उसको बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने वोट दिया जी। क्या है मन में, मतलब अलीगढ़ के लोगों का वोट देने का क्या सोच के वोट दे रहे हैं? यही सोच के दे रहे हैं कि जैसे चल रहा है, जो गुंडागर्दी जैसे कम है और अच्छा चल रहा है इस समय पे, लेडीजों के लिए सुरक्षा अच्छी है, तो यही सब आए। अम्मा, आपने भी वोट दिया? सब ठीक है? घर परिवार बालक सरकार में सब ठीक है या कुछ सरकार से और चाहिए? नहीं, सब ठीक है। हाँ जी, सब सही है, बिल्कुल बढ़िया है। परिवार सरकार भी बढ़िया है, सरकार भी बढ़िया है, सरकार भी बढ़िया है। तो देखिए, जो लोगों से हम बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा आशा अंदाज़ा लग सकता है, लेकिन आप जरा सा कैंडिडेट्स पे अगर नज़र डालिए अलीगढ़ में, एक तरफ सतीश गौतम, दूसरी तरफ जाट नेता समाजवादी पार्टी कांग्रेस के चौधरी विजेंद्र सिंह, और तीसरे बीएसपी से ब्राह्मण कैंडिडेट को मायावती ने मैदान में उतारा है, हितेंद्र उपाध्याय को। अब इस समीकरण को ऐसे समझा जाए कि जो मुस्लिम बहुल इलाका में सबसे ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं, 3 लाख ब्राह्मण हैं, और उसके बाद जाटो समाज है और जाट समाज है, वो भी अच्छा अपना खासा प्रभाव रखता है। तो ऐसे में तो जो बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करके दलित ब्राह्मण से अपनी जीत पक्की करने की कोशिश कर रही है। अगर ब्राह्मण में सेंध लगती है और मुस्लिम जो है, मुसलमान किस तरफ जाता है या वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि अब तक तो लहर थी, अगर वो लहर बरकरार है तब तो ठीक है, इस बार भी मामला चलेगा। अगर लहर नहीं है और वैसी कोई आंधी नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर बड़ा नहीं है, तो फिर जाति समीकरण काम करेगा। तो वैसे में फिर सबके माथे पे पसीना आ सकता है। बुजुर्ग मतलब मतदाता है हमारे साथ, एक बार नहीं कहा जा सकता, साफ साफ कोई नहीं बता सकता कि क्या होने जा रहा है। इस चुनाव इतना इंटरेस्टिंग, इतना रोमांचक 2024 का ये दंगल बन चुका है और हमारी निगाह जमीन पर बनी हुई है। एक एक तस्वीर आप तक सबसे पहले निष्पक्ष तरीके से न्यूज़ 24 पहुंचाता रहेगा। दिन भर मेगा कवरेज में बने रहिए।